दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों आज हम भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का यही सवाल था, डोमिसाइल या हो या कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो और या तो पड़ीला ग्राउंड आईटीबीपी का ग्राउंड हो, उस ग्राउंड को लेकर बहुत चर्चा में। आईटीबीपी का ग्राउंड इस समय चर्चा में, क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल है तो चर्चा में रहेगा ही। और चर्चा में ये सब व्यक्ति भी हैं क्योंकि आप लोगों के सामने चयनित भी हैं, तो चर्चा में ये भी हैं क्योंकि ग्राउंड में चर्चित है। और इन लोगों की चर्चा उसी की योद्धा की चर्चा होती है जो रेस छोड़ देता है या रेस क्वालिफाई नहीं करता, उसकी चर्चा नहीं होती है। यानी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि पास करके आओगे तब आपके नाम के सबसे जरूर होंगे। तो यानी कहने का एक ही माध्यम है दोस्तों, आपको कभी झुकना नहीं है। कहते ना, कटेंगे सर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, और मेरी खामोशियों में भी राहुल तेरी आवाज़ बोलेगी। मेरी खामोशियों में भी राहुल तेरी आवाज़ बोलेगी। तुम क्या मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, तुम क्या मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जगह जगह से तुम्हें जाबाज होगी। आज मैं आप लोगों के सामने राहुल बदेशी आप लोगों के सामने है, जो कि आईटीबीपी बमरौली से चयनित है। और आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ सवाल हैं और इनके जवाब होंगे। किस तरह का, बहुत सारे बच्चों का मन में यही रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल की बात कर लेते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं या आई चार्ट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। आज उस कन्फ्यूजन को ये दूर करेंगे। क्या आप तैयार हो? यस सर। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये बताइए, पड़ील आप आईटीबीपी ग्राउंड कितने बजे वहाँ पे आप पहुँच गए थे? सर मैं 1 बजे रात को वहाँ पहुँचा था। 4:30 बजे से वहाँ एंट्री शुरू हो गया। होना तो ऑफिशियली 5 बजे से था, लेकिन 4:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गया। एंट्री के बाद हुआ क्या? एंट्री के बाद हुआ, वो लोग हमें ग्राउंड पे ले गए बस से एंट्री होने के बाद, और वहाँ हम लोग के लिए रनिंग के लिए हम लोग को तैयार किया। दोस्तों इतनी अच्छी व्यवस्था आपको कि आपको पैदल नहीं चलना, आपके पैरों में धूल न लग जाए, आपको बस की सुविधा मिल रही है। तो बस की सुविधा के बाद आपका क्या हुआ? सर पीएचटी हुआ, वहाँ हम लोग का हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट हुआ। और ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिसका किसी चीज़ में कमी हो रहा था तो वहाँ का स्टाफ पूरा सपोर्टिव था। जैसे मेरा हाइट 170 से कम था, पॉइंट कम था, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेचिंग कराया। और फिर उसके बाद से मेरी हाइट ली 170 आया। और उसके बाद से मेरा चेस्ट पूरा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे पुशअप लगवाया। पूरे सपोर्टिव थे। फिर पुशअप लगाने के बाद से मेरा चेक किया तो पूरा तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से सपोर्टिव टीम, जिस तरह के आपके गार्जियन होते हैं उसी तरह से जो टीम है वो सपोर्टिव है। यानी हाइट नहीं आ रहा है तो आपको स्ट्रेचिंग करा रहे हैं। अगर आपके पास क्या हो रहा है, चेस्ट नहीं आ रहा है तो चेस्ट पुशअप लगवा रहे हैं। तो फिर उसके बाद दोस्त क्या हुआ? उसके बाद से हमें रनिंग के लिए तैयार किया। 40 का ग्रुप था, मेरा फर्स्ट बैच था। 40 का ग्रुप था, उसमें से 30 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 10 अनक्वालिफाई रहा। और ग्राउंड जो है 833 मीटर का है, उसका 6 राउंड लगाना है आपको। टोकन भी लेना है? टोकन भी 5 टोकन मिलेगा आपको वहाँ आईटीबीपी बमरौली पे। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। यस सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट, मैं ओबीसी से हूँ, सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th या 12th का रिजल्ट जो आपका हाईएस्ट ग्रेजुएशन है आपको वो ले जाना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इन तीनों में से कोई एक आपका रहेगा तो वो चलेगा। मेन यही है, इसी का वेरिफिकेशन। आप ये बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद मेडिकल कितने दिन में पूरे हुए? सर मेरा डे फर्स्ट में ही रनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सेम डे हुआ। और उसके अगले दिन हम लोग का रिपोर्टिंग था 6 बजे, हम लोग 5:30 बजे पहुंच गए थे। और हम लोग का 12:30 बजे तक मेडिकल चला पूरा, 6 घंटे का मेडिकल। उसमें फिर आपको जो चीज़ें अभी विवेक ने बताया, हाँ, फिर हम लोग का रिपोर्ट भी सेम डे आ गया था। हम लोग का रिपोर्ट 3 बजे तक पूरा, वो दोनों रिपोर्ट जो था मिला के हम लोग का रिजल्ट भी बता दिया गया। अच्छा ये बताइए, यहाँ का अब पास होने के बाद जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस मिल रहा है आप लोगों को, एक अंदर चल रहा है आपका, कैसा चल रहा है? सर खुशी तो बहुत हो रही है, यहाँ खड़े होने का सौभाग्य है मेरा। और सर आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। सबसे बड़ा योगदान सर जी का, क्योंकि मेरा रनिंग नहीं था, मैंने फर्स्ट ट्रायल लिया था तो मेरा 24 मिनट 15 सेकेंड आया था, यानी कि मैं टाइम आउट था उस समय। और सर ने गाइडेंस किया। यहाँ का जो माहौल है फिजिकल के लिए बहुत ही अच्छा है। केपी ग्राउंड में यहाँ फिजिकल होता है। यहाँ पे ग्राउंड जब सही नहीं था तो सर जी ने आज़ाद पार्क में अच्छे से हम लोग की ट्रेनिंग कराई, और हम लोग का टाइम भी कम आया। वहाँ मैंने अपना टाइमिंग 21:17 में पूरा किया था। ये बताइए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है, आपसे ये सवाल है कि एक जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं, हमने ये बताया था एकेडमी में एक जो ट्रेनर होता है वो सही गाइडेंस होना चाहिए कि नहीं? यस सर। उसके पास अनुभव की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके पास डिग्री की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह का एक ट्रेनर या आप कोच चाहते हैं? सर
मैं तो आपके जैसा ही हमेशा कोच चाहूँगा सर। सर आपका पूरा डिग्री भी है सर, डिग्री से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है सर। जो आपने मुझे यहाँ गाइडेंस किया वो मेरा वहाँ बहुत काम आया सर। आपने जो ट्रायल्स लिए, मेरे 3-4 ट्रायल हुए सर, उसका भी मुझे वहाँ बहुत लाभ मिला सर। मेरी टाइमिंग टूटी सर। मेरा 24-15 आया था पहला, मैं बता रहा हूँ जैसे कि, और मैंने वहाँ 21-17 में कंप्लीट किया। सर का जो वर्कआउट है, आप सर का वर्कआउट है रेगुलरली फॉलो करें, और जो सर बोलते हैं उनका जो पूरा वर्कआउट है आप आँख मूंद के फॉलो करेंगे, आपका हर फिजिकल निकलेगा कहीं का भी हो। यहाँ की जो आपकी जो टीम है, चाहे वो बॉयज़ की बात कर लें या आपके भाइयों की बात कर लें, आपकी बहनों की बात कर लें, जिस तरह से एक सपोर्ट मिलता है, तो कैसा सपोर्ट मिला? यस सर, सबसे बड़ी बात माहौल की ही है। सभी यहाँ भाई सपोर्ट करने वाले हैं, सभी बहनें यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। अगर ट्रायल होता है तो जिनका ट्रायल है वो तो ट्रायल देते हैं, और बाकी लोग पानी वानी पिलाते हैं और पूरा प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। उसमें चीयर अप भी करते हैं कि अगर आपका लास्ट मोमेंट है, रनिंग नहीं हो रहा है, तो सपोर्ट भी करते हैं कि आप खींचिए, रनिंग है तो लास्ट मोमेंट है तो आपको सपोर्ट भी ये लोग करते हैं कि अच्छे से आप कंप्लीट करें अपना। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे आज भी भ्रमित हैं, भ्रम में जी रहे हैं कि एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए? अगर एकेडमी ज्वाइन आपने किया, एक कोच और एक ट्रेनर के गाइडेंस में, आपको क्या लगता है? सर मैं सबसे पहले कहूँगा कि अकेले रनिंग करने से अपनी कमियाँ पता नहीं चलती हैं। टाइमिंग ये लगता है कि हमें बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अकेले हम दौड़ेंगे और फिर जाते हैं अपना टेस्ट देने तो हम उसमें अक्सर फेल होते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट यही आता है। और यहाँ एकेडमी आने के बाद आपको माहौल मिलता है, आपको भीड़ मिलती है, पूरी आपको सपोर्ट, पूरी टीम मिलती है, आप उनके साथ दौड़ते हैं, टाइमिंग कम आती है, आपकी कमियाँ सर बताते हैं, सर जी के गाइडेंस में आप रहेंगे, आपकी पूरी कमियाँ बताएंगे, कमियाँ ठीक करेंगे और आपकी टाइमिंग भी टूटेगी यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आप अपने भाइयों और बहनों को जो अभी 2025 के लिए SSC GD का फिजिकल और पेपर देंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किस एकेडमी से आप फिजिकल के लिए ज्वाइन करें? सर निश्चिंत मैं यह कहूँगा और बिना हिचकिचाए कहूँगा, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी बाई नवाब सर, KP ग्राउंड, आप लोग यहाँ ज्वाइन करें। आपका फिजिकल 100% निकलेगा। पेपर तो आप लोगों को निकालना है, लेकिन फिजिकल सर निकलवाएंगे और आपको मेडिकल में भी सपोर्ट करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये दोस्त राहुल बताने का प्रयास करेंगे कि एक मोमेंटम हुआ, जिस तरह से आपका फिजिकल था, एक जो आपका ट्रेनर है, आपके घर के गार्जियन की तरह रात में फोन लगा के कहाँ पहुँचे, किस स्थिति में हो, क्या बॉडी मूवमेंट कर रही है, क्या आपको इस तरह से फोन किया गया है? यस सर, जैसा कि मैं बताऊंगा, सर ने रनिंग से पहले भी हमें सपोर्ट किया कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए। जिस दिन हम लोग का रनिंग था उस दिन भी सर ने फ़ोन करके हम लोगों से बात की कि क्या करना चाहिए और क्या ना करो वहाँ पे जाके तुम लोग। हम लोग की कमियाँ बताई, हम लोग को गाइडेंस किया, लास्ट मोमेंट तक जुटे रहे, और रनिंग ख़त्म होने के बाद ही हम लोग का रनिंग कंप्लीट हुआ। सर ने हम लोग से बात की और फिर हम लोग के मेडिकल के लिए गाइडेंस किया और हम लोग को हर एक मोमेंट पे हम लोग को सपोर्ट किया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक मोमेंटम बनता है। देखिए हमेशा हम प्रयास करते हैं, आप एकेडमी में आते हैं तो एकेडमी में आने का मतलब ये नहीं कि आप चोर हो, मैं कोई डाकू हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। चोर पुलिस का कोई झंझट नहीं है। आप एकेडमी से जुड़ रहे हैं तो एकेडमी में जुड़ने के बाद एक जो माहौल मिलता है, एक जो घर का एक जो माहौल मिल जाता है, आप एक भाई बहन की तरह हैं, आप एक दोस्त की तरह हैं, तो एक माहौल मिलता है। माहौल में, उसी माहौल में आपको ढलना पड़ता है। उसी हमने जो टास्क, हम आपसे बता दे रहे हैं दोस्त कि अगर आपको जो टास्क दिया है, अगर आपने उस टास्क को 90% भी पूरा किया या 50% भी पूरा किया तो आपका सिलेक्शन कोई माही का लाभ नहीं। तब तक के लिए मैं चलता हूं दोस्तों। आपने देखा कि आज का जो वीडियो रहा है बहुत ही शानदार रहा है, आज का जो इंटरव्यू रहा है बहुत ही शानदार रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, कि अब वक्त बदलना है तुमको, इसलिए तैयारी करवाते हैं इतनी कड़कती धूप में। अब वक्त बदलना है तुमको, इसलिए तैयारी करवाते हैं इतनी कड़कती धूप में। अरे आपकी माँ का एक ही सपना है क्योंकि वो देखना चाहती है इस लाल को खोजी गई। चलता हूँ, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।